कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आज काफ़ी भरे हुए बैठे हैं। पांडे जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी ब्रजेश जी। 9 साल में तो उपलब्धियां बेशुमार हैं, गिनाते गिनाते थक गए वाजपेयी जी। अब आपके पास इनको काउंटर करने के लिए क्या है? 9 साल 9 सवाल या कुछ और? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से 9 साल में आज कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं, और चूंकि मैं लार्जेस्ट अपोजिशन से आता हूं तो मैं आपसे चाहूंगा, आउट ऑफ टर्न मौका दिया है आपको। हाँ बिल्कुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा समय दिया जाए। बोलिए। देखिए, तमाम बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी करती है, हीरो वाजपेयी जी भी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पूरा देश बदहाली के हालात में पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तमाम बातें ये करते हैं। मैं एक एक करके जरा इनके बारे में बताना चाहता हूं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, स्थिति ये पहुंच गई है ब्रजेश जी कि 2018 में जहां हिंदुस्तान के 18 करोड़ लोग भूखे सोते थे, आज 2022 का जो आंकड़ा है वो बताता है कि इस देश में 35 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं, और ये कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। स्थिति ये है कि जीएसटी का कलेक्शन देश के 10% लोगों से महज 4% हो रहा है। जो टॉप के 10% अमीर हैं, 4% जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, और देश की आबादी के 50% गरीबों से इस देश का 60% जीएसटी कलेक्शन किया जा रहा है। यह आर्थिक विषमता का सबसे बड़ा कारण है, और इसके कारण दुष्परिणाम यह हो रहा है कि जो गरीब जीएसटी दे रहा है वो और गरीब होता जा रहा है, और इनके अमीर मित्र और अमीर होते जा रहे हैं। इनके परम मित्र अडानी जी की संपत्ति पिछले 9 सालों में 14 गुने बढ़ गई, 166 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गए, और 20,000 करोड़ रुपए उनकी कंपनी में कहां से आए, प्रधानमंत्री जी मौन है, बोलने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों की बात करें, 3 काले कानूनों को प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगते हुए 300 दिन तक किसानों ने धरना दिया, 700 किसान मरे, प्रधानमंत्री जी ने तब नींद खोली और माफी मांगी और बोले हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गारंटी देंगे। कमेटी गठित की, ना आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिला, ना 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हुई, और ना ही कोई रिपोर्ट आई। और स्थिति यह है, कृषि उपकरणों पर, ट्रैक्टर पर, फर्टिलाइजर पर, तमाम कीटनाशक पर जीएसटी लगाने वाली ये पहली सरकार है। और किसानों की और बात करिए कि 10,341, यानी कि हर घंटे एक किसान पिछले साल 2022 में आत्महत्या करता रहा है। यह इनके सरकार की 9 साल की उपलब्धि है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। स्थिति यह है कि गलवान, गोगरा पोस्ट और डेप्सोंग के इलाके में, हार्ट स्प्रिंग के इलाके में 10,000 किलोमीटर 1,000 किलोमीटर भारतीय सेना अब इनके समझौते के तहत वहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। अभी 15 से 18 किलोमीटर डेप्सोंग इलाके में चीनी सेना और अंदर आने की बात कर रही है। आपने कहा समय, मैंने पर्याप्त समय दिया, आप कुछ अगली बारी के लिए बचा लें। नहीं, थोड़ा सा बेरोजगारी का आंकड़ा सुन लीजिए। बेरोजगारी इस तरीके से है कि पाड़े बेचैन हो रहे हैं। 9,39,000 करोड़ सरकारी नौकरियां केवल केंद्रीय सरकार में शामिल खाली हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियां पूरे देश में खाली है। और इसके अलावा जो गरीबों को नौकरी देने वाला सबसे बड़ा हमारा तंत्र था, रेलवे का सिस्टम था, 18 करोड़ नौकरियां घटकर 11 करोड़ पे रह गई है, जिसमें ओबीसी को, एससी एसटी को नौकरियां मिलती थी। 2.5 लाख नौकरियां केवल रेलवे में घट गई, क्योंकि उन्होंने उसका निजीकरण किया, पीएसयूज का निजीकरण किया, जिसमें आरक्षण को नुकसान हुआ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये हर तरह से फेल है? हाँ बिल्कुल। और एक और लास्ट, जेपी पांडे, अब अगली बार के लिए बचा लो। एक पॉइंट अगर आप कहें तो। अरे रुक जाएं, अगली बार देखिए, ओबीसी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कह लीजिएगा आप।